everyone. So guys, class is going to be start. क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अपने अपने सभी दोस्तों को बुला लीजिए और ये जो बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ है ना? ये बोर्ड वाला क्वेश्चन को अप्लाई कीजिए कि एक ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है, उसने 1000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक बॉल को थ्रो किया इन अपवर्ड डायरेक्शन और what we have to do, we have to calculate मैक्सिमम हाइट। ठीक है ना, हमें मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करनी है। चलिए सभी बच्चे ट्राई करेंगे। हाँ जी, परफेक्ट परफेक्ट। चलिए, जैसे कि हम लोगों का ट्रेंड है कि फिजिक्स की क्लास स्टार्ट होगी तो एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। हाँ जी, चलिए गाइस। वेरी गुड। चलिए चलिए, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? सो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। ठीक है ना? गुड इवनिंग टू ऑल प्रेजेंट हियर। क्लास की स्टार्टिंग न्यूमेरिकल के साथ करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा ही लगता है हमें। थोड़ा सा चलिए, हाँ, चलिए चलिए चलिए, परफेक्ट 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 परफेक्ट। नाउ दिस इज परफेक्ट आई गेस। हाँ परफेक्ट, चलिए। सो हमने बोला, हाँ, नाउ नाउ इज एवरीथिंग परफेक्ट नाउ? चलिए, ओके डन। सो हेलो ऑल, वेलकम टू आवर फिजिक्स क्लास। और आज हम बात कर रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी का सेकेंड लेक्चर। तो हम लोगों ने बोला बच्चों, हाँ, ये क्वेश्चन निकाले, फाइंड मैक्सिमम हाइट, फाइंड मैक्सिमम हाइट, फाइंड एच मैक्स। अब सुबह वाले क्वेश्चन को अगर आप थोड़ा सा रिकैप करेंगे तो आप इजीली एच मैक्स निकाल पाएंगे। हेलो नेहा, हेलो कुलदीप, हेलो सुरेंद्र, हेलो वंश, हेलो टू ऑल प्रेजेंट हियर। चलिए, सभी बच्चे बोलेंगे हाँ, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया। चलिए, आंसर आया किसी का? हमें व्हाट विल हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट। 1000 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हम लोगों ने किसी एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है और व्हाट विल हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट। हेलो रिया। मैक्सिमम हाइट हमें कैलकुलेट करनी है, जल्दी बताइए। तो मैक्सिमम हाइट के लिए हमें क्या करना होता है, जल्दी सभी बच्चे। 5000 मीटर, 5000 मीटर। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके परफेक्ट। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हेलो हेलो वंदना, हेलो वंदना, हाँ जी, चलिए। सो गाइस, अब देखिए एक बात यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो कि हम लोगों को सुबह भी जाते हुए हम लोगों ने बोला था कि हमारे लिए ये मोशन अंडर ग्रेविटी का जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो मिक्स टू मिक्स बोला था हम लोगों ने, है ना? कि देखिए, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को कितने ऊपर फेंके, वैसे बताइए 1000 मीटर पर सेकेंड, ये बहुत हाई स्पीड है, बहुत स्लो स्पीड है? सभी बच्चे बोलेंगे बहुत हाई स्पीड है, बहुत स्लो स्पीड है। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट। बहुत हाई है, बहुत स्लो स्पीड है, बहुत हाई स्पीड है। अब आप रियलिटी में देखिए, इस स्पीड को अगर मैं बढ़ाता चला जाऊं 2000 मीटर, 5000 मीटर, तो व्हाट विल रियलाइज, डिस्टेंस बढ़ता चला जाएगा। लेकिन सुबह हम लोगों ने देखा था कि जी का वेरिएशन होता है, तो इतने बड़े डिस्टेंस के लिए हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते। इस फॉर्मूले को करने के लिए वी हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट इन ग्रेविटेशन। तो ध्यान रखना, ये कभी भी आपके पास आता है, क्वेश्चन आता है और बच्चा डायरेक्ट इस वाले क्वेश्चन को लगा देता है और आंसर आ जाता है। ऑप्शन भी होता है और बच्चा टिक भी कर देता है, पर याद रखो 5000 मीटर यानी
अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ऐसा डिस्टेंस जब भी आएगा ना, तो आप लोगों का दिमाग थोड़ा दौड़ जाना चाहिए। ये वाले फॉर्मूले इज ओनली एप्लीकेबल 1 किलोमीटर की रेंज में। 1.2, 1.3, 1.4, 2 किलोमीटर तक हम लोग वैलिड ले सकते हैं। तो कभी भी ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन आपका लगता है कि आप लोगों को कि सर ये तो बहुत ज्यादा हाइट आ गई या बहुत हाई स्पीड डेटा गिवन है, ये डेटा हमारे लिए डे टू डे लाइफ में पॉसिबल नहीं है, तो आप लोगों को कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना। ध्यान से सुनना, सुबह भी आप लोगों को बताया था, ग्रेविटेशन में हम लोग मानते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर तक स्पीड का कोई मतलब जी का कोई वेरिएशन नहीं होता। 10 टू 50, 10 अबाउट 10 जी का वेरिएशन होना स्टार्ट हो जाता है। बट ऐसा नहीं है कि 10 किलोमीटर तक जी का वेरिएशन होता नहीं है, वेरिएशन तो होता है बट बहुत नेग्लिजिबल होता है। तो हम लोग जो ये वाले मोशन अंडर ग्रेविटी है, इसको याद रख लेना। इसको याद करने का एक ही तरीका, 1 to 2 किलोमीटर तक अगर आपकी रेंज आ रही है 1500 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, 500 मीटर, तो समझ लेना आपका आंसर ठीक है। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन एक्सीड कर जाता है 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, तो आप समझ लेना ये जो आप लोगों ने कॉन्सेप्ट लगाया है वो गलत लगाया है। बात समझ में आई? जल्दी बताइए। ये क्वेश्चन कराने का यही रीजन था। वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। ये क्वेश्चन कराने का यही रीजन था कि बच्चा आंसर निकाल देता है। 5,000 मीटर, 7,000 मीटर, 8,000 मीटर, 15,000 मीटर आंसर भी आता है, ऑप्शन भी गिवन होता है और हम टिक लगा के खुश हो जाते हैं, वाओ पहला क्वेश्चन तो ठीक हो गया। लेकिन आपको याद रखना है कि जब भी हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करेंगे और हमारा आंसर 1 to 2 किलोमीटर तक आ रहा है उस रेंज में, तो हमारा आंसर ठीक है। लेकिन अगर उससे एक्सीड कर जाता है 5 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, तो समझ लेना गड़बड़ है दोस्त। बात समझ में आई? चलिए, अब हम बात करते हैं थोड़ा और, हम फॉर्मुलेज एनालाइज करते हैं यहाँ से रिलेटेड। देखिए सुबह की क्लास में हम लोगों ने, वेरी गुड परफेक्ट। देखिए सुबह की क्लास में हम लोगों ने कुछ फॉर्मुलेज, कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे, कुछ कॉन्सेप्ट समझ रहे थे। अब उनको फॉर्मूले के रूप में देखते हैं। नाउ दिस इज आवर रेफरेंस पॉइंट। अब कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखने हैं बेटा, कि जब भी हम मोशन अंडर ग्रेविटी करेंगे, बच्चे देखना ये प्योर काइनेमेटिक्स है और इसमें बहुत 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 मजा आता है बच्चों को करते हुए, क्योंकि इसमें बेसिक आईक्यू चलता है आप लोगों का। अभी क्वेश्चन देखेंगे तो यू विल रियलाइज, अरे सर ये तो बिना कॉपी पेन के भी हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। बिल्कुल होता है, आपका बेसिक आईक्यू उसी लेवल पे चलना चाहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड। हमने बोला देखिए ये रेफरेंस पॉइंट है। स्टेप नंबर 1, जिस भी पॉइंट से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हो ना, उसको अपना ओरिजिन कंसीडर कर लो, ओरिजिन मान लो। जिस भी पॉइंट से आप लोगों ने बॉल को थ्रो किया उसको ओरिजिन मान लो। ओरिजिन से अपवर्ड डायरेक्शन कन्वेंशन है, मैं फिर कह रहा हूं मर्जी आपकी चलने वाली है, बट जो कन्वेंशन हम मान के चल रहे हैं वही मान के चल लेना। ओरिजिन से ऊपर वाली चीजों को पॉजिटिव मान लिया और ओरिजिन से नीचे वाली चीजों को हम लोगों ने नेगेटिव मान लिया। अब जो कि मोशन अंडर ग्रेविटी है, मोशन अंडर ग्रेविटी है, तो u और v में हमेशा क्या रहने वाला है बच्चों, u और a में, यानी एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी में ऊपर जाते हुए वेलोसिटी कम होगी, यानी u एंड a आर ऑपोजिट टू ईच अदर। एक पॉइंट पे रुकने वाली है, यानी फाइनल पॉइंट, उस पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो और वही हमारे पास मैक्सिमम हाइट होता है। और फिर u एंड a आर एक्टिंग इन दी सेम डायरेक्शन। तो ये सब चीजें हमें याद रखनी है। अब देखिए सुनना ध्यान से, मान लो ये वाला पॉइंट है जहां पर इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई, वेलोसिटी जीरो हो गई तो यही तो हमारे पास एच मैक्सिमम आया बच्चों। ठीक है ना बच्चों, ध्यान से सुनना। मान लो हम लोगों ने जो भी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू है, इनिशियल वेलोसिटी यू है, यू इज व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी। चलिए अब हमसे अगर कोई पूछे इनिशियल वेलोसिटी है, तो हमसे डायरेक्ट पूछा गया टाइम कैलकुलेट करो, ठीक है ना, जिसको हम लोगों ने सुबह बोला था टाइम ऑफ एसेंट। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या यूज करना है सर, हमारे पास इक्वेशन है v इक्वल्स टू यू प्लस gt। लेकिन ध्यान रखना बच्चे, ये ओरिजिन है मेरे पास, ओरिजिन से ऊपर वाली चीजों को मैंने पॉजिटिव मान लिया, तो नीचे वाली चीजों को मैंने क्या मान लिया, नेगेटिव। चलिए सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। अब ऊपर कौन कौन है, u ऊपर जा रहा है सर, तो u पॉजिटिव, v दिस इज इक्वल्स टू u पॉजिटिव, g की वैल्यू माइनस, तो gt। अब देखिए फाइनल पॉइंट पर जहां पर भी वेलोसिटी रुकेगी यही उसकी मैक्सिमम हाइट होने वाली है, तो v फाइनल जीरो, u माइनस जी टी, तो t की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, u बाई जी। ध्यान से सुनना बच्चों,
ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद हो जाए तो क्या बड़ी बात है। मैं कोई भी स्पीड बोलूं, बोला मैंने कि 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भेजा, तो 40/10 4 सेकंड लगे उसको ऊपर जाने में। 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भेजा, तो 20/10 2 सेकंड लगे। तो फॉर्मूला याद हो जाए तो क्या बड़ी बात है, हमें डायरेक्ट याद हो जाए तो फिर हम वर्बली भी आंसर दे सकते हैं, यस या नो। वेरी गुड। अच्छा एक बात बताइए, यहां से ऊपर गया और नीचे आया, तो जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगा होगा उतना ही टाइम उसको नीचे आने में लगा होगा। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट बच्चे, अब इसको बोलते हैं हम टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम जर्नी, जितनी उसको जर्नी लगी ना, उसको एक नया नाम दे दिया हम लोगों ने, नॉमेनक्लेचर है टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट बोल तो जब तक वो हवा में रहा, तो यहां से गया होगा, वापसी आया होगा, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल टी से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कैपिटल टी से, कैपिटल टी से हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया। दिस इज व्हाट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ध्यान से देखो, यहां से यहां तक के जाने का टाइम है T1, तो यहां से यहां तक के आने का टाइम क्या होगा T2। बट मैं लिख सकता हूं सुबह वाले एनालिसिस से T1 T2 के बराबर होने वाला है सर। तो अगर मुझे T पता लग गया तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा बेटा, तो मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ T, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ जाएगा बेटा 2U/G। ये हम लोगों ने बेसिक से देखा है, लेकिन अगर इसका प्रूफ करना है तो प्रूफ भी करते हैं, चलिए सर। देखो, अब ये कुछ फॉर्मूले है जो आपको याद होने चाहिए। किसी भी टाइम जब भी आप ये वाले क्वेश्चंस लगाएंगे तो ये वाले फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। चलिए, अब हमने बोला कि जिस पॉइंट से मैंने बॉल को फेंका, वापसी आया, फिर उसी पॉइंट पर आया, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया। तो नेट डिस्प्लेसमेंट हमने बोला सर एस की वैल्यू तो हो गई 0। तो हमारे पास एक और इक्वेशन है, एस दिस इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। याद करो, माइनस क्यों आया, क्योंकि जी नेगेटिव डायरेक्शन में। तो एस की वैल्यू को 0 पुट करो तो व्हाट विल हैव यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है ना, टी कॉमन ले लेते हैं हम लोग, 0 दिस इज इक्वल टू टी कॉमन ले लिया हम लोगों ने, u माइनस 1/2g इंटू टी। देखिए ये क्या कह रहा है, इन दो का प्रोडक्ट t इंटू यू माइनस 1/2 gt का प्रोडक्ट 0 है। दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब क्या है, या तो t इक्वल टू 0, या तो ये वाला फैक्टर 0 होगा या ये वाला फैक्टर 0 होगा। क्योंकि जब भी दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, लेट्स से मैं बोलूं a इंटू बी इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या बच्चों, a इंटू बी इक्वल टू 0 का मतलब बताइए सभी, a इंटू बी इक्वल टू 0 का मतलब सभी बच्चे बताएंगे। a इंटू बी इक्वल टू 0 का मतलब सर ये है कि या तो a 0 होगा और या b 0 होगा, है ना, क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0 होता है, हमें पता है। चलिए बहुत सुंदर, तो हमने बोला t इक्वल टू 0 या u माइनस 1/2 gt इज इक्वल टू 0। तो यहां से u दिस इज इक्वल टू 1/2 gt, तो यहां से t की वैल्यू देखिए बच्चे क्या आई, 2u/g, 2u/g। ध्यान से देखो ये वही टाइम आया। सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, क्या यहां तक समझ में आया क्या। वेरी गुड, चलिए, क्या यहां तक समझ में आया सभी बच्चों को। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलिए, तो अब हम लोगों को पता लगा कि ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट इसको बोलते हैं। चलिए, कोई भी बच्चा जो भी, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो चलिए अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए क्या देखा सर हम लोगों ने, एक और चीज देखी। तो हमें टाइम का फॉर्मूला पता लग गया, हमें टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला पता लग गया। अब एक बहुत अच्छी चीज देखिए, ये कुछ फॉर्मूले है जो आप लोगों को हमेशा याद होने चाहिए। अब एच मैक्सिमम का फॉर्मूला और देखिए, एच मैक्सिमम तो ये वाला डिस्टेंस है ना बच्चों, जहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हुई है। तो अगर मैं एच मैक्सिमम के बारे में बात करूं तो देखिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस जी इंटू एच मैक्स। अब एच मैक्सिमम पे v की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू u का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस 2g एच मैक्स, यानी माइनस यू स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस 2g एच मैक्स।
माइनस माइनस विल कैंसिल आउट, तो एच मैक्स की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, यू स्क्वायर बाय 2g, यू स्क्वायर बाय 2g। देखिए क्या ये तीनों फॉर्मूलेज आप लोगों को समझ में आए क्या, तीनों ही फॉर्मूले, उसकी मैक्सिमम हाइट का भी फॉर्मूला हम लोगों को पता लग गया, टाइम ऑफ एक्सटेंट का भी फॉर्मूला हमें पता लग गया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का भी फॉर्मूला हम लोगों को पता लग गया, और ये फॉर्मूले हम लोगों को याद होने चाहिए। बोलिए जल्दी बताइए, अगर ये सब चीजें समझ में आ गई तो अब लोग हम थोड़ा बेसिक एनालिसिस करते हैं इसके बेस पे। देखिए बेसिक एनालिसिस क्या होता है, ध्यान से सुनना। हमने बोला, एक बात बताओ, बिल्कुल बेसिक, हमसे बोला गया कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, मान लो हमारा अखिल खड़ा हुआ है, ठीक है ना, अखिल के हाथ में हम लोगों ने बॉल को दे दिया, और अखिल कोई भी एक ऑब्जेक्ट, उसको बोला गया कि अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकी, तो इसने इसको अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। हमसे बोला गया फाइंड आउट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ये सब चीजें हमें निकालना है। अब बच्चे एक तो तरीका है कि हम लोग डायरेक्ट ये सीक्वेंस ही लगाए, या हम लोगों को फॉर्मूले अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैक्सिमम हाइट कितनी आ जाएगी, एच मैक्स का फॉर्मूला देखिए, एच मैक्स का फॉर्मूला कितना आ जाएगा बच्चों, जल्दी जल्दी बोलेंगे, यू स्क्वायर, यू स्क्वायर बोले तो इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी 20 × 20 डिवाइडेड बाय 2 × g, 2 × g, g की वैल्यू 10 लेके चलेंगे अभी के लिए, तो 10 10 विल कैंसिल आउट, 20 20 विल कैंसिल आउट, तो व्हाट विल गेट 20 मीटर, ये मैक्सिमम हाइट आ गई बच्चों उसकी। हमसे बोला जगह जाए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, बताइए टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कैपिटल टी, तो कैपिटल टी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, 2 × 20/10, यानी टोटल 4 सेकेंड। तो ऊपर जाने का टाइम कितना हो गया, इसका आधा, तो 2 सेकेंड। बोलिए है ना इजी। तो हमें बोला गया कि अगर हम लोगों को फॉर्मुलेज याद है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, फॉर्मुलेज याद है तो हमारे लिए क्वेश्चन करना कोई मुश्किल नहीं है, बताइए। ठीक है, देखिए कैपिटल टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया 2u/g, एच मैक्स का फॉर्मूला आ गया u²/2g, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया हमसे, क्वेश्चन सुनिए, यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया। हाँ जी नेगेटिव ही लेंगे बच्चे, अरे बच्चे ये जो फॉर्मूले में जी की बात कर रहे हो ना बच्चे आप लोग, ये तो देखो नेगेटिव ही तो रख के आया ना, ये वाला फॉर्मूला याद करो। टोटल वंश देखो एक बारी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हमने बोला कि ये पार्टिकल ऊपर गया और वापसी नीचे आया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो, तो एस की वैल्यू जीरो, इनिशियल वेलोसिटी यू थी इसकी, तो S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यही तो फॉर्मूला है ना रियलिटी में तो। लेकिन यहाँ पर एक इसकी वैल्यू, भाई हमने ऊपर जाने वाली चीजों को पॉजिटिव मान लिया, तो नीचे आने वाली चीजें क्या हो जाएंगी बच्चों, नेगेटिव, ठीक है ना, ऐसे मान के चले। तो नीचे कौन लग रहा है, जी, तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, -g, रखो फॉर्मूला। तो फॉर्मूला क्या बना बेटा, S इज इक्वल टू यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखिए जिस पॉइंट से पार्टिकल को थ्रो किया वो ऊपर गया नीचे आया उसी पॉइंट पर, तो नेट डिस्प्लेसमेंट, एस इज व्हाट, नेट डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो, तो एस की वैल्यू को जीरो पुट करो, जीरो को पुट करा तो यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। वहीं से तो ये वाला फॉर्मूला है ना कि यहां से टी कॉमन ले लू तो मैं टी यू माइनस हाफ जी टी। अब यहां से या तो टी की वैल्यू जीरो होगी, या टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 2u/g, 2u/g है ना, हाँ 2u/g। देखो अब ये t इक्वल टू जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, t इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका इनिशियल टाइम, तो इनिशियल टाइम पे तो था ही यहाँ पर, या तो इनिशियल टाइम पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होने वाली है, या ये वाले टाइम पर डिस्प्लेसमेंट जीरो होने वाली है, और ये वाला टाइम कौन सा टाइम है, टोटल चक्कर लगाने वाला टाइम, जल्दी बताइए। हेलो वंशिका, हेलो, हाँ वेरी गुड निष्ठा, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूले में ऑलरेडी नेगेटिव लगा चुके थे, वहीं से तो ये फॉर्मूले डिराइव हुए। बस एक बारी जो कन्वेंशन हम लोगों ने मान ली वो मान ली, उसके बाद हम लोगों को कोई चेंज नहीं करना।
ठीक है ना बच्चों? ठीक है, चलिए अब देखिए हमसे क्या बोला गया कि अब क्वेश्चन सुनना, आप लोग करेंगे, मैं नहीं करने वाला। A particle is projected in upward direction with velocity v. A particle is projected in upward direction with velocity v. Find out the speed. Find out the speed at half of its maximum height. Find out a particle is projected with a speed v in upward direction. Find out the speed. Find out the speed at half of its मैक्सिमम हाइट। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एक पार्टिकल है, पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया विद सम स्पीड v, बोला गया कि जब वो अपनी मैक्सिमम हाइट का हाफ पे आ जाएगा तो उसकी स्पीड कितनी रहने वाली है, क्या उसकी स्पीड होने वाली है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, सभी बच्चे बोलेंगे परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलिए सभी बच्चे निकालेंगे, क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक पार्टिकल लिया, मैंने ये लिया, इसकी स्पीड कुछ भी हो सकती है, वी 10 20 30 40 वट एवर कुछ भी। उसने बोला कि वो ऊपर गया और ऊपर जो भी उसकी मैक्सिमम हाइट है, यानी वो मान लो 20 मीटर तक जा रहा है, तो बोला कि 10 मीटर पे बताइए उसकी वेलोसिटी कितनी होने वाली है। सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे बच्चों, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, वेरी गुड। v बाय 10, v स्क्वायर बाय 10, ओके आंसर है v बाय जी। ओके सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। चलिए आंसर अभी किसी का ठीक नहीं आ रहा। हाफ v बाय जी, v स्क्वायर, नॉट हैप्पी, नो, v स्क्वायर बाय 10, नो, v स्क्वायर बाय 14, नो, v स्क्वायर बाय 10। अच्छा v स्क्वायर बाय 10 काफी बच्चों के आ रहे हैं, चलो एक बार चेक कर लेते। चलिए स्टार्ट करें। देखो अब हमें इतना बोला गया कि स्पीड कितनी है बच्चा, v स्पीड से फेंका गया, इन अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका गया है, तो मैक्सिमम हाइट तो यही होने वाली है ना, तो एच मैक्स कितना हो गया, एच मैक्स। अब देखो फॉर्मूला याद है तो बहुत इजी बन जाएगा, वी स्क्वायर बाई 2g, यानी ये कहीं एच मैक्स बना, लेकिन हमसे क्वेश्चन में एच मैक्स पे थोड़ी ना पूछा गया, एच मैक्स पे तो कितनी हो जाती, सभी बच्चे बोलेंगे एच मैक्स पे कितनी हो जाती, 0 सर। हमसे तो बोला गया यहां पर इसका आधा, यानी एच मैक्स बाय 2, एच मैक्स बाय 2 पर बताइए कितनी स्पीड हुई। तो यही तो हमारी डिस्प्लेसमेंट आ गई बेटा, ये मेरा एस आ गया या एच आ गया, कितना आ गया एच की वैल्यू देखियो, वी स्क्वायर बाय इसका आधा यानी 4g। ठीक है ना। अब कौन सा इक्वेशन लगाए, यहां पर वेलोसिटी मान लो v डैश है, हमें v डैश ही कैलकुलेट करनी है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी, तो v डैश का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस जी इंटू एच। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला देखो, फाइनल वेलोसिटी जो हमें कैलकुलेट करनी है, इनिशियल वेलोसिटी जो हमें गिवन है, इज इक्वल टू 2 माइनस जी इंटू एच, क्योंकि मैंने ये ओरिजिन माना है बच्चों, इसके ऊपर लगने वाली चीजों को मैंने पॉजिटिव माना और नीचे लगने वाली चीजों को मैंने नेगेटिव, तो दैट्स व्हाई जी नेगेटिव आ गया। अब इसका ध्यान रखना भाई बार बार। चलिए तो वी डैश का स्क्वायर देखिए, वी डैश का स्क्वायर कितना बन गया, माइनस वी स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू माइनस 2g, एच की वैल्यू देखो कितनी बनी, वी स्क्वायर बाई 4g, वी स्क्वायर बाई 4g, तो जी ने जी को मारा, टू ने टू को मारा, ये वी स्क्वायर इधर है उधर चला गया, तो वी डैश का स्क्वायर देखना कितना आ गया बच्चे, वी स्क्वायर प्लस का आ गया, और ये माइनस का कितना बचा है बच्चे, वी स्क्वायर बाई 2। ठीक है ना, तो 2 इधर आ गया, तो व्हाट विल गेट, वी स्क्वायर बाई हाफ ही बचा, तो वी डैश का स्क्वायर, तो वी डैश कितने आ गए बच्चे, वी डैश अंडर रूट ऑफ वी स्क्वायर बाई 2, यानी वी बाय रूट 2, वी बाय रूट 2। अरे मेरा तो ये आंसर है, ये तो किसी का भी नहीं मैच कर रहा था। भैया क्या कर रहे हो,
नहीं भाई नहीं, कैसे भाई साहब कैसे? गलत है भैया, किसी का भी नहीं आया। नहीं भाई नहीं, बिल्कुल नहीं, नॉट सेटिस्फैक्ट्री, नॉट सेटिस्फैक्ट्री। चलिए बताइए, समझ में आया क्या? v बाई रूट टू इज द राइट आंसर, v बाई रूट टू इज द राइट आंसर। चलिए ये बताइए, समझ में आया क्या? हाँ वंदना, वेरी गुड। चलिए सभी बताइए। ओके, कर दूं अब इसको? चलिए, अभी देखिए बिल्कुल जनरल चर्चा कर रहे हैं। जनरल चर्चा में बेटा अगर आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो फिर मैं कह रहा हूँ फिजिक्स उतना ही गंदा लगता चला जाएगा आप लोगों के लिए। थोड़ा सा एनालाइज करना इजी है, इसलिए कह रहा हूँ मेरे साथ थोड़ी सी देखो बच्चों। जितना मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा ना, अगर मैं 1 घंटे की 2 घंटे की क्लास ले रहा हूँ, तो इतना समझ के चलना उन सब चीजों को आपको रिकॉल करते हुए 4 घंटे मिनिमम लगेंगे। तो फिजिक्स के लिए स्पेयर करके रखा करो 4 घंटे का, 4 आवर्स का स्लॉट, और अभी कर सकती हो। क्योंकि स्कूल क्लास के बाद तो आपके पास वो होता है कि सर सुबह से स्कूल में रहते हैं, फिर थक जाते हैं, सर इतना टाइम नहीं दे पाते। अरे अब तो पूरा दिन फ्री हो, 12 बजे तक ऑलमोस्ट सभी क्लासेस हो जाती है आप लोगों की, है ना? उसके बाद शाम को एक यही क्लास होती है। तो कोशिश करो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई में इंडल्ज कराने के लिए, वरना मुश्किलें आ जाएंगी। अच्छा सेकंडली एक बात और, आज मैंने आप लोगों को असाइनमेंट्स दिया है बेटा काइनेमेटिक्स का कंप्लीट। जितना उसमें से पोर्शन हो चुका है उनको रीड कर लो, उनके नोट्स बना लो, उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जो भी है वो सोल्व करना स्टार्ट कर दो। ठीक है ना? गुड। चलिए, अब एक जनरल जनरल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन देखना ध्यान से। भैया ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है? यहां पर मैं कोई भी एक घर है, ये कोई भी एक घर है, और इस घर में यहाँ पर एक विंडो है, और विंडो में मेरा एक फ्रेंड खड़ा हुआ है। मैंने यहां से एक बॉल को थ्रो किया, बिल्कुल जनरल चर्चा करेंगे। मैंने यहां से एक बॉल को थ्रो किया, ऐसे ऊपर गया। सोचो अगर इसने ऐसे ऊपर जाते हुए बॉल को एक बारी मिस कर दिया, एक बारी मिस कर दिया, इसको कैच करना चाहिए था, लेकिन इससे मिस हो गया, बॉल ऊपर चली गई, तो क्या इसके पास दूसरा मौका होगा बॉल को कैच करने का? सभी बच्चे आंसर देंगे, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। मैंने बॉल को फेंका, मेरे दोस्त से बॉल स्किप हो गई, बॉल ऊपर चली गई, तो मैं ये कह रहा हूं क्या इसके पास दूसरा मौका होगा क्या? यस सर। एक बारी सर बॉल नीचे से ऊपर जा रही है, फिर बॉल रुकेगी, फिर ऊपर से नीचे आएगी, यानी इसके पास मौका होने वाला है। परफेक्ट ने बात समझ में आई ना? तो देखिए, जब भी ये ऑब्जेक्ट, ये बॉल मैंने फेंका, पलट के वापसी आया, किसी भी जनरल हाइट को, किसी भी जनरल हाइट के बारे में बात कर रहा हूं, यानी आप यहाँ के बारे में बात कर लो, आप इसके बारे में बात कर लो, आप इसके बारे में बात कर लो, आप इसके बारे में बात कर लो, किसी भी जनरल हाइट के बारे में बात कर लीजिए। देखिए वो एक पर्टिकुलर हाइट को 2 बारी क्रॉस करने वाला है, ध्यान से सुनना इसको। देखो एक बारी, किसी भी एक पर्टिकुलर हाइट को मेरा ये पार्टिकल जिसको मैंने ऊपर की डायरेक्शन में फेंका है, वो 2 बारी क्रॉस करने वाला है। एक ये इस ए पॉइंट को और एक इस बी पॉइंट को। बोलो यहां तक समझ में आया? अगर मैं इस हाइट को एच बोल दूं, इस हाइट को मैं एच बोल दूं, और मेरी जो स्पीड से मैंने फेंका है वो मैंने यू बोल दिया, तो इस एच हाइट के लिए मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? ध्यान से सुनना। एच हाइट के लिए मेरे पास इक्वेशन बनी, एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ध्यान से देखो बच्चों, किसी भी जनरल हाइट के बारे में चर्चा कर रहा हूं बच्चों, किसी भी जनरल हाइट के बारे में चर्चा कर रहा हूं। अब ध्यान से सुनियो, जनरल हाइट के बारे में अगर मैंने बात करी, तो एक तो अभी मैं यहां पे बना रहा हूं इस डायग्राम को, ये वो हाइट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इसको मैंने एच बोला है। देखिए, एक तो टाइम ए पॉइंट तक, ए पॉइंट पे कैसे आएगा? सर यहां से यहां तक जाते हुए का टाइम ले, इसको मैंने T1 बोल दिया। एक टाइम कौन सा होगा बच्चे? सर एक टाइम ये होगा, यहां से गया वापसी आया, ये वाला टाइम, इसको मैंने T2 टाइम बोल दिया। ध्यान से देखना, T1 क्या है? ओरिजिन से ए का टाइम, T1, और T2 क्या है? ओरिजिन से बी का टाइम, ये वाला बी का टाइम। ठीक है ना?
अब मुझे पता लगा कि किसी भी एक पर्टिकुलर हाइट को ये वाला जो भी मैंने ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका है, वो किसी भी एक पॉइंट को 2 बारी क्रॉस करने वाला है। एक टाइम T1 हो गया और एक टाइम T2 हो गया। अब ध्यान से सुनना, जो कि सुबह वाले लेक्चर में हम लोगों ने कंसल्ट किया था, वहां से प्रूफ भी किया था कि जितना नीचे से ऊपर जाने में टाइम लगेगा, उतना ही ऊपर से नीचे आने में टाइम लगेगा। अब ध्यान से सुनना, अगर उसको यहां से यहां तक का टाइम T1 लगा, यहां से यहां तक का टाइम T1 लगा, तो यहां से यहां तक का टाइम भी कितना लगने वाला है? सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। यहां से यहां तक का टाइम भी कितना लगने वाला है? सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे। वेरी गुड। कितना लगने वाला है बच्चों? T1। कितना लगने वाला है बच्चों? T1। यानी मुझे इतना समझ में आ गया कि T1 प्लस T2 ही मेरे पास टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आने वाला है। T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 क्या हो जाएगा बच्चे? ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। बोलो, इतना समझ में आया? यानी अगर मैं ध्यान से देखूं इस इक्वेशन को, तो ये इक्वेशन मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये इक्वेशन मेरे पास क्या बच्चे? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसमें? ये टाइम में। यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करूंगा तो टाइम की मेरे पास दो वैल्यूज आएंगी, तो उनमें से एक वैल्यू क्या हो जाएगी? T1 और एक वैल्यू क्या हो जाएगी? T2। देखना ध्यान से। अब इसको सोल्व करो आप। एलसीएम ले लो 2, तो ये एलसीएम इधर आ गया 2h बना, इधर आ गया 2ut बना, माइनस टी स्क्वायर बना। ठीक है ना? इधर लेके आ जाओ, तो टी स्क्वायर, सॉरी हाफ जी टी स्क्वायर, हाफ जी टी स्क्वायर है ना, तो ये बना जी टी स्क्वायर माइनस 2ut प्लस 2h इज इक्वल टू 0। अब देखिए, ये मेरे पास एक टाइम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। बनी ना? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई मेरे पास टाइम में। अब इसके रूट सोल्व करने, या तो आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए। अगर फैक्टराइजेशन नहीं आता तो मुझे एक और पता है, याद करो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिस इज इक्वल टू 0। तो कैसे निकाल देते रूट? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 इंटू ए। याद है ना? ये रूट्स निकालते थे हम लोग। चलिए करते एक बारी। तो इसके दो रूट्स कौन कौन से हो जाएंगे? अब देखना, ये तो बना ए मेरे पास, ये 2u बना मेरे पास b, और 2h बना मेरे पास c। चलेगा? स्टार्ट करें। तो रूट्स देखिए क्या क्या बने हमारे पास। माइनस, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस का है, तो 2ut है ना बच्चों, 2u प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b का स्क्वायर यानी 4u स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यानी g इंटू c यानी 2h डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए यानी 2g। ध्यान से देखना, एक बारी ध्यान से देखो, बनाना ये। अब याद करो, यहां से देखिए, अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं, यानी अंदर से 4 कॉमन ले लूं, तो 4 का अंडर रूट है तो बाहर क्या आ जाएगा? 2 कॉमन बाहर आ जाएगा। ऊपर से भी 2, यहां से भी 2, नीचे से भी 2, 2 टू 2 विल कैंसिल आउट। तो एक जो रूट आया मेरे पास, जिसको मैंने T1 बोल दिया, T1 क्या आया मेरे पास बच्चों? ध्यान से देखना, u प्लस अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2gh डिवाइडेड बाय g। और दूसरा क्या है बच्चे मेरे पास? T2 दिस इज इक्वल टू u माइनस अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस 2gh डिवाइडेड बाय g। देखिए, क्या टाइम की ये दो वैल्यूज आपको समझ में आई क्या? मैं फिर कह रहा हूं, परफेक्ट, बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल मैथ्स है, प्योरली 10th का मैथ। तो आपको इतना समझ में आना चाहिए। बताइए, यहां तक समझ में आई क्या? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। बोलो, यहां तक समझ में आया? अब ध्यान से देखिए, यहां हम पहले ही स्पेसिफाई कर पाए थे, T1 प्लस T2 कैपिटल T आना चाहिए, और कैपिटल T हम लोगों को पता है। कैपिटल T अभी अभी कैलकुलेट किया, जल्दी बताइए, कैपिटल T का फॉर्मूला क्या होता है? सर, कैपिटल T का तो फॉर्मूला 2u/g होता है, पता है हम लोगों को। और दीज आर टू रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, T1 और T2। और T1 और T2 क्या है? जब वो किसी भी एक पर्टिकुलर हाइट को दो टाइम्स में पार करने वाले हैं। तो देखिए, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं, अच्छा एक बात और बताइए,
क्या यहाँ से कोई भी T1 और T2 में से किसी की भी वैल्यू नेगेटिव होगी क्या? ध्यान से देखना। क्या T1 और T2 में से क्या T1 और T2 में से किसी भी एक की वैल्यू नेगेटिव होगी क्या? सभी बच्चे बताएंगे। T1 और T2 में से दोनों पॉजिटिव, एक नेगेटिव। जल्दी, दोनों पॉजिटिव, एक नेगेटिव। लो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 इजी बना दिया आप लोगों के लिए। जल्दी बताइए, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 कोई पॉजिटिव होगा इसमें? दोनों पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव। वेरी गुड। नहीं भैया, दोनों ही पॉजिटिव आएंगे सर, क्योंकि इस टाइम नेगेटिव नहीं होता। दूसरी चीज आप ये भी सुनिए, देखिए, अगर ये 2gh को हटा दूं मैं, तो ये क्या, यू स्क्वायर का अंडर रूट, यानी यू बाहर आ गया, है ना? अब देखिए ध्यान से, यू स्क्वायर में से 2gh कम हो रहा है, तो u से तो ये वाला फैक्टर कम है ना, तो u प्लस u से कम तो भी पॉजिटिव, u माइनस u से कम तो भी पॉजिटिव, यानी T1 T2 पॉजिटिव रहेंगे। अब T1 T2 को ऐड करके और देखो, T1 T2 को ऐड करके और देखो, ध्यान से देखिए, u बाई जी प्लस अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2h बाई जी प्लस u बाई जी माइनस अंडर रूट ऑफ 2u स्क्वायर माइनस 2gh बाई जी। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूं, देखिए, तो T1 प्लस T2 मेरे पास क्या आया, u बाई जी अलग कर लिया बच्चे मैंने, u बाई जी प्लस अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gh बाई जी प्लस u बाई जी अलग कर लिया मैंने, माइनस अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर माइनस 2gh बाई जी। ध्यान से देखो, दिस दिस विल कैंसिल आउट, तो u बाई जी प्लस u बाई जी कितना हो गया बेटा, 2u बाई जी। अरे सर, ये तो वही आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। बोलो, इतना समझ में आया? लेकिन यहां से मुझे क्या चीज समझानी थी आपको? बस ये चीज समझानी थी कि किसी भी एक जनरल हाइट पर टाइम की दो वैल्यूज पॉसिबल होंगी। एक नीचे से और एक नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे वाला टाइम, ये रहा T1 T2। लेकिन T1 T2 का जो भी सम होगा वो हमेशा क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। एक चीज और याद करो, ये T1 एंड T2 आर दी रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। T1 एंड T2 आर दी रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो डायरेक्ट फॉर्मूला एक ये भी तो होता है ना, अल्फा प्लस बीटा, यानी T1 प्लस T2 मस्ट बी इक्वल टू माइनस बी बाई माइनस बी बाई माइनस बी बाई। और बी की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है, बी की वैल्यू देखिए क्या है, बी की वैल्यू -2u। तो -2u रख दो, तो माइनस माइनस प्लस 2u। ए की वैल्यू क्या है, जी। तो देखिए यहाँ से भी फॉर्मूला वही आया। मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपको बेसिक मैथ्स आता है ना, तो फिजिक्स में तो बहुत मजा आने वाला है। जितना दिमाग लगा सकते हो लगा लेना। बताइए, यहाँ तक समझ में आया? वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। चलिए, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो, बोलो, ये सब समझ में आया बच्चे आपको? हाँ। चलिए, एक बार देख लीजिए जल्दी जल्दी। चलिए, देखो, एक वर्ड आएगा बेटा, टाइम गैप। एक वर्ड आएगा आपका, टाइम गैप। टाइम गैप का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना, बिल्कुल टेक्निकल वर्ड से। जैसे हमें अभी पता लगा कि ऑब्जेक्ट गया, पलटी मारी, वापसी नीचे आया, यहां पर ए पॉइंट पे और ये वाला पॉइंट बी, ये वाला टाइम था हमारे पास T1 और ये वाला टाइम है हमारे पास T2। ध्यान से सुनना, टाइम गैप क्या हुआ, यानी ये यहाँ पे था, वापसी गया इतने टाइम में। यानी अगर ये यहाँ पे 1 सेकंड में था और यहां से यहां तक T1 की वैल्यू लेट से 1 सेकंड मान लेते हैं और T2 की वैल्यू मान लेते हैं बच्चे 3 सेकंड। तो टाइम गैप का मतलब समझना, उसी पॉइंट को कितने टाइम के बाद वो कवर करने वाला है। तो बताइए, कितने टाइम के बाद कवर करने वाला है? वेरी गुड सर, 3 - 1। तो 2 सेकंड क्या आ गया बेटे हमारे पास, टाइम गैप। ध्यान से सुनना, 2 सेकंड हमारे पास क्या आ गया, टाइम गैप। और टाइम गैप को मैं क्या लिख सकता हूँ, T2 माइनस T1। बस एक टेक्निकल वर्ड है, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी, बस आपको समझ में आना चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन में टाइम गैप शब्द कुछ लिखा मिल जाए
तो आपको वो क्वेश्चन में उस वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए कि टाइम गैप का मतलब है उसी पॉइंट को एक बारी ऊपर जाते हुए और एक बारी ऊपर से नीचे आते हुए जो भी डिले आया होगा ना उस टाइम को, वो वाला टाइम कहलाया जाता है टाइम गैप। जल्दी बताइए क्या टाइम गैप समझ में आया क्या आपको? सभी बच्चे वेरी गुड, परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। चलिए क्वेश्चन लिखिए। चलिए क्वेश्चन लिखिए। A ball is thrown with a speed of 20 meter per second in upward direction. A ball is thrown upward with a speed of 20 meter per second. देखिए वही एक बॉल है हमारे पास, उसको 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फेंका गया, ठीक है ना? नाउ टाइम गैप टू क्रॉस अ विंडो इज 2 सेकंड। यहां कहीं पर एक विंडो है, ठीक है ना? और इस विंडो का टाइम गैप गिवन है हमें 2 सेकंड। टाइम गैप इज 2 सेकंड। बोला गया फाइंड द हाइट ऑफ द विंडो। क्वेश्चन समझिए, दोबारा बताता हूं कि ये हम लोगों ने अपने ग्राउंड फ्लोर से यहां पर कोई एक विंडो है, एक घर है हमारा। मैंने एक बॉल को थ्रो किया अपवर्ड डायरेक्शन में जिसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकंड। बॉल गई और वापसी आई। लेकिन जो टाइम गैप है, अब टाइम गैप आपका मतलब समझ में आ गया होगा कि सर इसी पॉइंट को क्रॉस करने वाली टाइम का डिफरेंस है वो 2 सेकंड। तो यहां से यहां तक आने में जो उस बॉल को टाइम लगा वो लगा 2 सेकंड, ठीक है ना? तो बोला गया कि बताइए विंडो कितनी ऊपर है, हाइट ऑफ द विंडो कैलकुलेट करनी है। बहुत बेसिक और बहुत उम्दा क्वेश्चन है। मैं फिर कह रहा हूं, क्वेश्चंस ऐसे सीक्वेंस में लेके आएंगे कि आप लोगों के दिमाग के घोड़े खुल जाएंगे। लेकिन फिर भी कहूंगा बच्चे, आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये कॉन्सेप्ट, आज तो आपको फिजिक्स इजी लगेगी, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद ये टाइम गैप क्या होता है, मैक्सिमम हाइट क्या होता है, V0 क्या होता है, ये सब गायब हो जाता है। और होता है ना? हम लोग मशीन नहीं है, हम लोग ह्यूमन बीइंग है, मशीन ऐसे नहीं है, कंप्यूटर है, डेटा फीड तो फीड, कभी भी एंटर मारो डेटा सारा का सारा बाहर निकल जाता है। हाँ, हमें उस डेटा को बाहर निकालने के लिए, मशीन बनने के लिए हमें रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत है। और जितनी अच्छी प्रैक्टिस आप करेंगे, यू विल रियलाइज कि विदिन 1 मंथ मतलब आप फिजिक्स से प्यार करने लग जाओगे। परफेक्ट, मेरी गारंटी है, फिजिक्स से पक्का प्यार करने लग जाओगे अगर आप ये प्रैक्टिस और इस टाइम का बेस्ट यूटिलाइज करेंगे अपने जीवन में। चलिए क्वेश्चन करते हैं जल्दी जल्दी। चलिए, वेरी गुड, थैंक यू कल्पना, थैंक यू बच्चे। चलिए हाँ, अच्छा 2 मीटर आंसर आ रहे हैं बच्चों के, 2 मीटर आंसर आ रहा है, वेरी गुड, यानी बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, है ना? अब हमसे क्या बोला गया, देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। टाइम गैप का मतलब अभी अभी टाइम गैप आपको समझाया था, तो आपको टाइम गैप का भी मतलब समझ में आ गया होगा कि टाइम गैप से क्या मतलब था सर। अब देखिए क्वेश्चन करने का तरीका, बच्चों ध्यान से सुनना। ऐसे गई, ए पॉइंट पर विंडो मान ली मैंने जो कि एच हाइट पर है। यहां से इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक आने का टाइम हो गया मेरे पास 2 सेकंड, ये टाइम हो गया 2 सेकंड। और ये की जो इनिशियल वेलोसिटी है ये कितनी है बच्चे, 20 मीटर पर सेकंड। अब देखिए यहां से एक और तरीका सीखेंगे आप लोग कि हम किसी भी क्वेश्चन को पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। पार्ट्स का मतलब आधा आधा भी करके हम सोल्व कर सकते हैं और यू विल रियलाइज कि आंसर विल रिमेन सेम। अब सुनो, इतना तो मुझे समझ में आ गया नहीं कि जैसे यहां से बॉल को रिलीज किया, जी तो सर नीचे लग रहा है, यानी इस पर्टिकुलर ए पॉइंट पर वेलोसिटी जो भी होगी वो 20 मीटर पर सेकंड से तो कम होने वाली है। कितनी कम हमें नहीं पता, हमने मान लिया कि लेट्स से v इसकी वेलोसिटी है ए पॉइंट पर। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं नीचे वाले पार्ट को खत्म कर दूं, नीचे वाले पार्ट को अगर मैं खत्म कर दूं, तो क्या यही हमारे लिए एक ऐसा क्वेश्चन नहीं बना कि एक ऑब्जेक्ट यहीं से स्टार्ट हुआ, यहीं पर खत्म हुआ, और वो 2 सेकंड क्या है इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट। ध्यान से देखो, 2 सेकंड क्या है इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट। सभी बच्चे बोलेंगे 2 सेकंड क्या है इसकी टाइम ऑफ फ्लाइट।
देखो दोबारा से, मैंने बोला इसको नीचे वाले पार्ट को खत्म कर दो 2 मिनट के लिए, भूल जाओ नीचे कुछ नहीं है। तो हमने बोला कि सर यहाँ से वापसी आया यहाँ तक, टाइम लगा 2 सेकंड। तो हमने ये बोला कि भई उसकी कुछ भी वेलोसिटी रही होगी और 20 मीटर पर सेकंड से तो कम है, पहली बात तो। कितनी है हमें नहीं पता वो भी, तो हमने मान लिया v है। मान सकते हैं ना भैया? तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम है वो 2 सेकंड है, टाइम गैप वही है। यहाँ से ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट बन गया। तो जो वो T2 माइनस T1 है, T2 माइनस T1 जो 2 सेकंड है, वो क्या बन गया इस पोर्शन के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला मेरे दोस्त आपको आता है, जल्दी बोलिए। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या पढ़ा था अभी अभी? 2u/g पढ़ा था। टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी से रिप्रेजेंट है, घबराना मत। ये यहां से यहां तक है बस, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है v, तो 2v/g। अब बताइए टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितनी है? 2 सेकेंड। तो 2 दिस इज इक्वल टू 2v/g। तो देखिए 2 ने 2 को मारा तो v की वैल्यू आ गई g, यानी v की वैल्यू कितनी आई? 10 मीटर पर सेकंड। ध्यान से रखना, यानी इस पॉइंट पर 10 मीटर पर सेकंड हमारी स्पीड आ गई। आ गई ना? अब हमें क्या करना है? सर हमें तो ये निकालना है ना। अब ध्यान से देखो, इसको निकालने के लिए आपको u पता लग गया, आपको v पता लग गया, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। और वाओ, चलिए स्टार्ट करते। v स्क्वायर 10 v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस जी इंटू एच ही हमें कैलकुलेट करना है मेरे बच्चों। तो देखिए v की वैल्यू देखिए कितनी है? v की वैल्यू कितनी है बच्चों? 10 का स्क्वायर माइनस 20 का स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस जी 10 इंटू एच। देखिए 10 का स्क्वायर 100 माइनस 400 माइनस 20h माइनस 300 माइनस 20h। माइनस ने माइनस को मारा, जीरो ने जीरो को मारा, 2 ने 15 पे मारा, तो h की वैल्यू आ गई बच्चों 15 मीटर। किसी का भी आंसर मैच नहीं कर रहा था आई गेस। नहीं 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 नहीं, अब देखिए एक बारी जल्दी बताइए, क्या यहां तक समझ में आया क्या? सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे, सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे तो ही आगे बढ़ने वाला हूं मैं। देखिए एक बारी ध्यान से, फिर एक बारी रिपीट करता हूं क्वेश्चन को। टाइम गैप का मतलब समझ में आ गया होगा कि एक पॉइंट को ग्राउंड के रेस्पेक्ट में T1 टाइम पर और वापसी उसी पॉइंट में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में T2 टाइम पर उसने कवर किया है। ठीक है ना? तो यहां से वापसी इसी पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगा? T2 माइनस T1। ये T2 माइनस T1 ही टाइम गैप बोला गया उस पर्टिकुलर पॉइंट को दोबारा से क्रॉस करने के लिए। अब क्वेश्चन में हमें वही टाइम दे दिया, वही टाइम दे दिया, तो हमने बोला कि इसको नीचे वाले पार्ट को मतलब हटा दो। तो ये एक पॉइंट आया कि यहाँ से ऑब्जेक्ट को फेंका और यहीं पर आ गया। कितनी वेलोसिटी? v मान ली। तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पता लग गया। टाइम ऑफ फ्लाइट हमें पता लग गया तो इस पॉइंट की वेलोसिटी पता लग गई। इस पॉइंट की वेलोसिटी पता लग गई, इसकी वेलोसिटी हमें पता है, तो हमें h तो कैलकुलेट करना पता लग गया हम लोगों के लिए। बहुत इजी क्वेश्चन बना। जल्दी बताइए, क्या ये सब चीजें समझ में आई क्या? सभी बच्चे बोलेंगे तो ही आगे बढ़ूंगा। वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। चलिए अब एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं आपसे। हमारे पास ना, हम एक बिल्डिंग पे खड़े हुए हैं, h हाइट की बिल्डिंग है हमारे पास। ये h हाइट की बिल्डिंग है हमारे पास और यहां पर हम खड़े हुए हैं। ठीक है? हमसे बोला गया, अब मेरे पास कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं है, यानी ना तो मेरे पास टेप है, ना मेरे पास स्केल है, कुछ भी नहीं है। मुझसे बोला गया कि आपको टेक्निकल दिमाग का यूज करते हुए हाइट ऑफ द बिल्डिंग को पता लगाना है कि ये बिल्डिंग की हाइट कितनी है। आप लोग बताइए कि मैं कैसे पता लगाऊं? सभी बच्चे बोलेंगे बच्चे, सभी बच्चे बोलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। हाँ, वेरी गुड। सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट हाइट ऑफ दिस टावर। जो भी बिल्डिंग है हमारे पास, उस बिल्डिंग की हाइट को कैसे कैलकुलेट करूं मैं? वेरी गुड वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। चलिए सभी बच्चे बोलेंगे। हाँ जी, वेरी गुड। चलो अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, वेरी गुड। चलिए अब देखिए, चलो आप बताइए। ओके, लेकिन कैसे निकाले ना, वही तो नहीं समझ में आ रहा।
हाँ, वेरी गुड निष्ठा, वेरी गुड। देखिए बड़ा सिंपल सा फंडा और यहाँ से 2 चीज़ें समझने आने वाले हो बेटे। बच्चों ने बोला कि एक काम करते हैं सर यहाँ से ना बच्चों ध्यान से सुनना, कोई भी एक ऑब्जेक्ट ले लो, कोई भी एक ऑब्जेक्ट। अब 2 चीज़ों पे ध्यान देखना, ए एक वर्ड होता है रिलीज़ और एक वर्ड होता है ड्रॉप। एक होता है थ्रो, थ्रो का मतलब तो होता है ऐसे फेंकना, ऐसे फेंका। रिलीज़ का मतलब होता है ऐसे, कोई फ़ोर्स नहीं लगाया, रिलीज़ इनिशियल वेलोसिटी 0 छोड़ दिया। ड्रॉप का मतलब भी छोड़ दिया। रिलीज़ और ड्रॉप जब भी कहीं क्वेश्चन में लिखा है, ध्यान से देखना बच्चों, रिलीज़ एंड ड्रॉप जब भी किसी क्वेश्चन में लिखा है तो उसका मतलब समझ लेना यू की वैल्यू 0, यू की वैल्यू 0, वेरी गुड। अब देखिए क्या हुआ कि जब मैंने यहां से एक ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, जैसे ही रिलीज किया, मैंने अपनी टाइमर स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर दिया। फिर वो ड्रॉप वो धीरे 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 इसको हिट करेगा ना, और वो मुझे टाइम पता लग गया। हाँ बच्चे सही कह रहे थे, टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट कर लीजिए, वेरी गुड। तो वो हम लोगों को यहाँ से यहाँ तक का टाइम पता लग गया सर। अब टाइम पता लग गया तो हमारे लिए इजी है सर। जी कितना लग रहा था सर? जी तो जी लग रहा था सर। एचवी की अब देखिए, हमने जहां से स्टार्ट किया उसको ओरिजिन मान लिया। अब ओरिजिन के नीचे देखिए एच भी नीचे है, जी भी नीचे है, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये रिलेशन है सर। यू तो जीरो हो गई, एच नीचे है तो भैया माइनस एच, यू जीरो है, प्लस 1/2 इंटू माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। ध्यान से देखना बच्चों, तो व्हाट विल हैव माइनस एच, दिस इज इक्वल टू माइनस जी बाई 2 टी स्क्वायर। एच ने मतलब माइनस ने माइनस को मारा तो व्हाट विल हैव, टी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, अंडर रूट 2h बाई जी। यानी जब भी मैं किसी भी हाइट h हाइट के टावर से एक ऑब्जेक्ट को रिलीज करूंगा, ध्यान से सुनना, तो वो कितना समय में नीचे आएगा, वो ये वाला फॉर्मूला है। टाइम अगर हमें पता लग जाएगा, जी हमें पता है, तो हम एच भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा यहाँ से एक बहुत अच्छी बात भी आप लोगों को समझ में आई होगी। एक बच्चे ने बोला कि सर मैंने ना एक 10 ग्राम का मास ले लिया, एक बच्चे ने बहुत बड़ा मास ले लिया। सभी बच्चे बताइए, एक 1 किलोग्राम का पत्थर है, एक 5 किलोग्राम का पत्थर है, जल्दी बताइए कौन सबसे पहले नीचे आएगा। एक 1 किलोग्राम का पत्थर है, एक 5 किलोग्राम का पत्थर है। नाउ माय क्वेश्चन इज, बताइए सबसे पहले कौन नीचे टप्पा मारेगा, सबसे पहले कौन नीचे आएगा, जल्दी बताइए। एक 1 किलोग्राम का पत्थर है, एक 5 किलोग्राम का पत्थर है, जल्दी बताइए। हाँ निष्ठा का आंसर आया 5। सभी बच्चे बोलेंगे वेरी गुड वेरी गुड, 5 5 5 5 5, वेरी गुड वेरी गुड, ओके। अच्छा एक चीज और बताइए, अगर मैं आपको बिल्डिंग पे खड़ा करूं, ठीक है ना, और आपके ऊपर 100 किलो का वजन रख दूं और दोनों को रिलीज कर दूं, यानी आपके ऊपर 100 किलो का वजन और आपको धक्का दे दूं, मतलब ऐसे बिल्डिंग से फॉल करा दूं, ऐसे ड्रॉप कर दूं, ठीक है ना, ड्रॉप कर दिया, तो बताइए आप बीच में ही कहीं दम तोड़ देंगे या नीचे आने के बाद दम तोड़ेंगे, जल्दी बताइए। आपके ऊपर 100,000 किलो का वजन रख रहा हूं मैं, हाथी बिठा दिया मैंने, चलो ऐसे मान लो, आपके ऊपर हाथी और दोनों नीचे आ रहे हैं, यानी आप नीचे हाथी आपके ऊपर। तो माय क्वेश्चन इज, जल्दी बताइए कि क्या हाथी मतलब आप बीच में ही दम तोड़ देंगे या नीचे आने के बाद? हाँ बीच में ही दम तोड़ देंगे। देखिए बच्चे, अब यहाँ से मुझे बहुत अच्छी समझ में आ गई। एक बच्चे का आंसर मुझे समझ में आया, विजेंद्र सिंह जी का। ठीक है, वेरी गुड विजेंद्र जी, आप अपना नाम बताएंगे, क्या नाम है बच्चे आपका? वेरी गुड। हाँ अब सुनो। चलिए 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 चलिए, बहुत सुंदर आंसर दिया आप लोगों ने। मेरी बात सुनिए बच्चे, देखो अभी यहीं पर रियलिटी में समझाता हूं कि मैंने पहले ही लेक्चर में बोला था कि फिजिक्स इज प्योरली अ गेम ऑफ इमेजिनेशन। रियलिटी में हम जो सोचते हैं ना वो फिजिक्स होता ही नहीं है। और आप लोगों ने ये बहुत बारी एनालाइज भी किया होगा। एग्जाम में बैठते हैं, है ना, क्वेश्चन देखते हैं, अगर पढ़ा हुआ क्वेश्चन आ गया तो हम श्योर होते हैं कि हाँ यही आंसर है। अगर किसी क्वेश्चन में हमें अपना दिमाग लगाना पड़ता है तो ध्यान रखना, आप तुक्का लगा के आते हो।
और याद करना आपके 99% तुक्के जो गैस होते हैं वो गलत होते हैं। रीज़न समझाता हूँ अभी, होता है ना ऐसा। रियलिटी में से बताता हूँ, क्योंकि रियलिटी में जो एक्चुअल फिजिक्स है और जो हम एनालाइज़ करते हैं, उनका मतलब उनका कोई तालमेल हम बिठा ही नहीं पाते। यानी रियलिटी में फिजिक्स उस लेवल पे है जहाँ पर नॉर्मल दिमाग नहीं जाता। जभी फिजिक्स सबसे टिपिकल सब्जेक्ट बोला गया है, क्योंकि जो हमें लगता है वो रियलिटी में होता नहीं है। जैसे कि अभी आप लोगों को बोला गया, 1 किलोग्राम का पत्थर है, 5 किलोग्राम का पत्थर है, देखने में तो लग रहा है 5 किलोग्राम वाला आना चाहिए। लेकिन रियलिटी तो अलग ही है सर। रियलिटी क्या है? भैया दोनों बराबर आएँगे। रीज़न देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट में सोचो देखो, क्या यहाँ पर किसी में भी m का फ़ॉर्मूला आ रहा है? m मास पे डिपेंड कर रहा है क्या? देखो, टाइम का फ़ॉर्मूला ये टाइम कौन-सा है? उस ऑब्जेक्ट को जो ऊपर से रिलीज़ किया गया, ध्यान से सुनना वर्ड रिलीज़ किया गया, छोड़ा गया। तो चाहे आप एक 5 किलो वाले पत्थर को छोड़ो, चाहे आप एक 1000 किलो वाले पत्थर को छोड़ो, एक साथ रिलीज़ सेम हाइट से, तो दोनों सेम टाइम पर नीचे आने वाले हैं। मैं फिर कहता हूँ, जो फिजिक्स रियलिटी में होती है और जो हम लोगों को लगता है, उनका दूर-दूर तक कोई भी संबंध नहीं है। अब इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन आएगा। मैं सिंपली क्लास में अगर फिजिकल क्लास में बैठे होते हो, तो मैं डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा देता हूँ। अब आप क्या करना, आप अपने हाथ में कोई भी 2 ऑब्जेक्ट लेना जिनका मास वेरिएबल है। छत से ना ऐसे दोनों को ऐसे करके ना रिलीज़ कर देना एक साथ। आप देखोगे टप की आवाज़ एक साथ आती है। पहली बात तो, कि कोई भी कैसा भी मास क्यों ना हो, अगर मैं किसी भी हाइट से एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करूँगा, सेम हाइट से 2 ऑब्जेक्ट को, 3 ऑब्जेक्ट, 4 ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करूँगा, बेसिक कितना भी मास हो, वेरी हो, सेम हो, तो लेकिन उनका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या रहेगा? सेम। पहली बात समझ में आया? वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरी बात, जब आपके ऊपर वैसे ये हम लोग लॉज़ ऑफ मोशन में बताने वाले हैं, जब आपके ऊपर हाथी को बिठा दूँगा ना, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि हाथी आपके ऊपर है। उसको हम बाद में बोलेंगे वेटलेसनेस कंडीशन, चलिए अभी उसको लिए छोड़ देते हैं। बट यहाँ से ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? ये मोस्टली बच्चों के पास क्वेश्चन पूछते हैं, हम 9th-10th में वैसे बता देते हैं, बट मेजॉरिटी बच्चा यही बोलता है कि 5 किलो वाला नीचे आएगा, 10 किलो वाला नीचे आएगा, 20 किलो वाला जिसका मास ज़्यादा वो पहले आएगा सर, जाहिर बात है। लेकिन ऐसा नहीं है, अब समझ में आना कि मास कैसा भी हो, अगर सेम हाइट से रिलीज़ किया गया है, तो जी भी सेम लगेगा, एच भी सेम है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट भी क्या रहेगा? सेम रहने वाला। बोलो, यहाँ तक समझ में आया क्या? जल्दी-जल्दी सभी बच्चे बोलेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। परफेक्ट, 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 परफेक्ट। चलिए, चलो अब इसी के बेस पे एक क्वेश्चन बताता हूँ। देखिए, तो हमें इतना समझ में आ गया कि यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट भी समझ में आया। लेक्चर खत्म होने के बाद ये एक्सपेरिमेंट कर भी लेना, पत्थर की मतलब कोई काँच वाली चीज़ मत लेना, वरना मम्मी मारेगी बहुत, है ना? हाँ, कोई भी ऐसा सॉलिड टाइप का ले लेना, छोटा-सा और हाइट से सेम हाइट से फेंकना। देखिए, अब नाउ क्वेश्चन इज़ देखो, देख के समझ में आ गया होगा नल है नल, ठीक है ना? मोस्टली नल नए होते तो बहुत अच्छे लगते हैं, पुराने हो जाते हैं तो उसमें कुछ कमियाँ आ जाती है और उसमें से पानी की बूँदें टप, 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 टप रिलीज़ करती रहती है ना? अब इस नल की क्या है, इस नल में से जो पानी की बूँदें गिर रही है ना बच्चों, हर 1 सेकंड में 1 बूँद गिर रही है। यानी 1 बूँद गिरी, उसके जस्ट 1 सेकंड बाद फिर दूसरी गिरी, उसके जस्ट 1 सेकंड बाद तीसरी गिरी, जस्ट उसके 1 सेकंड बाद चौथी गिरी, जस्ट उसके 1 सेकंड बाद पाँचवीं गिरी। बोलो पहले ये समझ में आया? दिस इज़ नल, नल समझ में आ गया? हाँ, वेरी गुड टैप। उसमें से क्या करें हम पानी की ड्रॉप्स रिलीज़ करें, रिलीज़ है ध्यान से रुकना, टप, 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 टप। तो हमसे बोला गया कि व्हाट इज़ दी अच्छा और हर एक बूँद कितनी सेकंड के बाद गिरी है बेटा? 1 सेकंड के बाद, ध्यान रखना। हर एक ड्रॉप में 1 सेकंड का टाइम इंटरवल है। तो हमसे पूछा गया व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन सेकंड ड्रॉप एंड थर्ड ड्रॉप? सेकंड ड्रॉप और थर्ड ड्रॉप के बीच में कितना डिस्टेंस होगा? तब, कब? जब 5th ड्रॉप यहाँ से रिलीज़ होने वाली होगी। देखो, क्वेश्चन सुनिए। यहाँ से ड्रॉप्स निकल रही है टिप, 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 टिप और हर एक सेकंड के बाद एक ड्रॉप निकल रही है। क्वेश्चन पूछा गया
जब फिफ्थ ड्रॉप रिलीज होने वाली होगी, जब फिफ्थ ड्रॉप रिलीज होने वाली होगी, तो उस टाइम पर सेकंड ड्रॉप और थर्ड ड्रॉप के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? जल्दी बताइए। जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। सभी बच्चे रिप्लाई करेंगे बच्चे, सभी बच्चे रिप्लाई। देखिए किसमें कितना है दम, तारारम पम पम। चलिए वेरी गुड। वंश 5। ओके। दीक्षिता 0। ओके। गौतम रावत 5। परफेक्ट। चलिए 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 जल्दी। ओके। चलिए ये स्टार्ट करते हैं ना, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। चलिए अब एक बात बताइए बच्चों, पहली बूंद निकली, पहली ड्रॉप नीचे गिरी, तो जब वो पहली ड्रॉप नीचे गिरी तो वो इनिशियल टाइम था मेरे पास t इक्वल्स टू 0। ध्यान से सुनना, पहली ड्रॉप जब रिलीज हुई तो वो टाइम क्या था? t इक्वल्स टू 0। ठीक है, वो नीचे गिरी। ठीक है, उसके एक सेकंड बाद कौन निकली? सर सेकंड ड्रॉप। उसके एक सेकंड बाद कौन गिरी? सर थर्ड ड्रॉप। उसके एक सेकंड बाद कौन गिरी? सर फोर्थ ड्रॉप। उसके एक सेकंड बाद कौन गिरी? सर फिफ्थ ड्रॉप। ध्यान से सुनना, यानी पहली जो ड्रॉप निकली है उसने कितना टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है जब फिफ्थ ड्रॉप निकलने वाली। तो दोबारा सुनिए, t इक्वल्स टू 0 पर फर्स्ट ड्रॉप रिलीज हुई, फिर t इक्वल्स टू 1 सेकंड के बाद सेकंड ड्रॉप रिलीज हुई, फिर t इक्वल्स टू 2 सेकंड के बाद थर्ड ड्रॉप रिलीज हुई, t इक्वल्स टू 3 सेकंड के बाद फोर्थ ड्रॉप रिलीज हुई, एंड t इक्वल्स टू 4 सेकंड के बाद फिफ्थ ड्रॉप रिलीज हुई। ध्यान से सुनना, ये सीक्वेंस समझ में आया? यानी पहली ड्रॉप ने जब फिफ्थ ड्रॉप रिलीज कर रही होगी, वो कितना टाइम ट्रेवल कर चुकी है? 4 सेकेंड। तो फर्स्ट ड्रॉप 4 सेकेंड, t इक्वल टू 4 सेकेंड पे कहीं पहुंची होगी। ये फर्स्ट ड्रॉप है बच्चे। सेकेंड ड्रॉप को कितना टाइम लगा होगा बेटा? 3 सेकेंड। थर्ड ड्रॉप को कितना टाइम लगा होगा बच्चे? 2 सेकेंड। फोर्थ ड्रॉप को कितना टाइम लगा होगा बच्चे? 1 सेकेंड। और फिफ्थ ड्रॉप तो सर रिलीज करने वाली है। बोलो ये पैटर्न समझ में आया क्या? अब देखिए, यहां से यहां थर्ड, यानी ये S3 हो गया, और यहां से यहां ये सेकंड, यानी ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया। ये फर्स्ट ड्रॉप, ये सेकंड ड्रॉप, ये थर्ड ड्रॉप, ये फोर्थ ड्रॉप, ये फिफ्थ ड्रॉप। बोलो क्या ये सीक्वेंस समझ में आया क्या? अगर सीक्वेंस समझ में आ गया तो थम्स अप जल्दी। मैं वही कह रहा हूं कि फिफ्थ ड्रॉप जब रिलीज हो रही होगी, पहली ड्रॉप 4 सेकंड का समय ले चुकी होगी उसको आने वाले, क्योंकि पहली ड्रॉप जब निकली थी उस टाइम पे हमें टी इनिशियल क्या माना? 0। इनिशियल टाइम को 0 माना। फिर एक एक सेकंड के बाद एक एक ड्रॉप गिरती रही। तो पहली ड्रॉप को ने कितना डिस्टेंस, कितना टाइम लगा? 4 सेकंड। सेकंड ड्रॉप को कितना लगा हुआ? 3। थर्ड को 2, फोर्थ को 1, फिफ्थ तो रिलीज होने वाली। अब देखिए, सबकी इनिशियल वेलोसिटी 0, सबकी इनिशियल वेलोसिटी 0 क्योंकि रिलीज हो रही है सब। तो S2 निकाल लीजिए बेटा। S2 कितना आएगा बच्चे? भैया ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब देखिए, S भी नीचे है, G भी नीचे है, तो दोनों ही नेगेटिव हो जाएंगे। सर -S2, दिस इज इक्वल टू u की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, माइनस हाफ जी इंटू कितना टाइम लगेगा बेटा? 3 का स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल आउट। सिमिलरली S3 कितना आ जाएगा बच्चे? -S3, दिस इज इक्वल टू माइनस हाफ जी इंटू 2 का स्क्वायर, माइनस माइनस फिर कैंसिल आउट। तो S2 माइनस S3 निकाल देंगे बेटा, ये हमारे पास कितना आ गया? देखिए 5 5।
5 9 जब 45 माइनस 5 4 जा 20, तो आंसर कितना आया बच्चे? 25 मीटर। कि दोनों ड्रॉप्स के बीच में जो सेपरेशन रहने वाला है जब फिफ्थ ड्रॉप रिलीज हो रही होगी वो 25 मीटर का होगा। बताइए, चलिए आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। ये बताइए, क्या आज की क्लास अच्छी लगी? अभी टेंशन नहीं लेना बच्चों, अभी तो बहुत क्वेश्चंस आने वाले हैं इनके बाद। इस पे आने वाले, फिर आपको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाले में भी कराऊंगा, तो टेंशन नहीं लेना अभी आप लोगों के लिए। बताइए आज की क्लास कैसी रही? हाँ, परफेक्ट। अगर सब क्रिस्टल क्लियर है तो सीसी लिखते चले जाइए, और आज की क्लास को हम यहीं वाइंड अप करते हैं बच्चों। फिर लास्ट बारी एक बात वही, कोशिश करना बहुत अच्छे से, जो आप लोगों को मैंने पूरे काइनेमेटिक्स के नोट्स दिए हैं, वेक्टर के क्वेश्चन करके देखना, ग्राफ के क्वेश्चंस करके देखना, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीजें करने की कोशिश करना। फिर भी कोई डाउट होता है तो मैं हूं ना, है ना? चलिए, ओके, अब अपना डिनर कीजिए, पढ़ाई करते रहना। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।